लास्ट वीडियो में हम यहाँ तक कर लिया था हमने और यहाँ पे आपने अच्छा ये दोनों इमेज व्यू जो है ये और आपका बटन अगर आप चाहते हैं कि आमने सामने रखना है तो आप इसको फिर एक और लीनियर लेआउट के अंदर रखो तो ज़्यादा अच्छा। ठीक है, एक और लेआउट बना लेते हैं, मैच पैरेंट टैब कंटेंट, और इसके अंदर इसकी ओरिएंटेशन जो है वो हम इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, और इसमें जो आपके पास इमेज व्यू है वो ठीक है, वो बाद में आ रहा है, साइड पे आ जाएगा, और ये बाय डिफ़ॉल्ट हॉरिजॉन्टल भी होगा। ठीक है, और इससे नीचे आप एक और बटन रख लो अपना, जो बटन होगा सेव का, जिसकी मदद से हम डेटा को सेव कर रहे हो। तो यहाँ पे आपने कर देना है बटन का नाम सेव। ठीक है, या अपलोड इसका नाम रखना चाहते हैं, ये आईडी है BTN अपलोड के नाम से। उसके बाद आपने इसको IMG के नाम से, IMG हमने इसका नाम रख दिया। उसके बाद बटन है BTN सेलेक्ट इमेज के नाम से। उसके बाद ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसको हम आईडी दे देते हैं TXT ईमेल के नाम से। उसके बाद इसको आईडी दे देते हैं TXT नेम के नाम से। तो ये हमने सबको ऑलमोस्ट यहाँ पे इनिशियलाइज आईडीज दे दी। इसके बाद हम इनको इनिशियलाइज करने से पहले मैं वॉली लाइब्रेरी को ऐड कर लेता हूँ। अच्छा, कोई भी लाइब्रेरी आप ऐड करते हैं तो उसको आप उसकी एक डिपेंडेंसी होती है, उस डिपेंडेंसी की मदद से आप उसको ऐड करते हैं। तो डिपेंडेंसीज आप इसकी build.gradle फाइल के अंदर जाकर यहाँ पे आप लगा देते हैं। अच्छा, वो डिपेंडेंसी ऐड करने के लिए आपको जाना पड़ेगा और पहले वो लाइब्रेरी ढूंढ के आनी है। ठीक है, अच्छा लाइब्रेरी ढूंढेंगे कैसे हम, उसके लिए आपने जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपने क्या करना है, वॉली लाइब्रेरी डिपेंडेंसी ये आप लिखें, और यहाँ पे इसकी आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा एंड्रॉयड की, और यहाँ पे आके ये वॉली की डॉक्यूमेंटेशन और तमाम चीज़ें आपको यहाँ से मिलेंगी। यहाँ पे आप आएंगे तो ये पूरी ये लाइन आपने कॉपी कर लेनी है। ये लाइन कॉपी करने के बाद आप आ जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक सिंक नाउ का बटन आ जाएगा यहाँ ऊपर, इसको आपने क्लिक करना है तो वो उसको ग्रैडल करना शुरू कर देगा। तो आपकी लाइब्रेरी जो है आपके प्रोजेक्ट के अंदर इंपोर्ट हो जाएगी। इंपोर्ट होने के बाद आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे आना है, और यहाँ पे मैं एक अच्छा वॉली से पहले मैं कुछ मज़ीद काम है उसको कर लेते हैं। आपकी ऐप जो है वो यहाँ पे आ चुकी है, तो मैं यहाँ पे अपने कंटेंट को कर लेता हूँ, जितने भी मेरे कंट्रोल्स हैं उनको इनिशियलाइज कर लेता हूँ। एक का है नेम है इसके पास, और ईमेल है। ठीक है, दो है, इमेज व्यू है, तो मैं IMG के नाम से कर लेता हूँ। बटन हमारे पास दो हैं, एक BTN सेलेक्ट इमेज के नाम से है और दूसरा है BTN सेव के नाम से। ठीक है, तो ये दो बटन है हमारे पास। अच्छा, सेलेक्ट इमेज पे जो काम करना हमने, इस पे क्या करना है कि इमेज सेलेक्ट करके लाएगा। ठीक है, वो आपकी गैलरी से इमेज को सेलेक्ट करेगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले तो मैं सबको इनिशियलाइज कर लेता हूँ, TXT नेम, और उसके बाद ईमेल है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगी ईमेल, और यहाँ पे TXT ईमेल। उसके बाद आपके पास नेम है, बटन है, इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे बटन, और BTN सेलेक्ट इमेज। उसके बाद हमारे पास एक और बटन है, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आके आपने वो बटन इसको साइन कर देना, और यहाँ पे BTN अपलोड के नाम से। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले BTN अपलोड जो आपके पास ये है, ये बटन, इसके ऊपर अगर क्लिक होता है तो हमें एक इमेज को सेलेक्ट करके लेके आना है, जो गैलरी में से इमेज सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, आप ज़ाहिर है गैलरी में से इमेज सेलेक्ट करेंगे, या आप कैमरा को यूज़ करके कैप्चर भी कर सकते हैं, आप दोनों ऑप्शन रख सकते हैं आपके पास यहाँ पे।
और यहाँ पे आप गैलरी में से जब भी सेलेक्ट करते हैं तो आप इंटेंट को यूज़ करेंगे। ठीक है, इंटेंट क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी पास नहीं करना, बस यहाँ पे आपने इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाना है। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे क्योंकि इंटेंट करना है तो वहाँ पे आपके पास बहुत सारा मीडिया टाइप होती है, डिफरेंट टाइप्स का डेटा होता है जिसमें ऑडियो भी है, वीडियो फाइल भी है, इमेजेस भी होती हैं, तो डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं। तो हमें बाकी सब चीज़ें नहीं देखनी है, हमें सिर्फ इमेजेस देखनी है। तो उसकी टाइप आपने इमेज स्लैश स्टैटिक कर देना है। ठीक है, कि जितने भी टाइप्स की इमेजेस हैं सिर्फ वो आपको दिख रही हैं। उसके बाद इंटेंट डॉट एक्शन, सेट एक्शन के नाम से मेथड होता है, इसके अंदर आपने पास करना है इंटेंट डॉट एक्शन गेट कंटेंट। ठीक है, हम यहाँ पे डिफरेंट इंटेंट से बहुत सारे एक्शन करवा सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसको यूज़ करते हुए हम वो स्पेसिफिक एक्शन डिफाइन कर सकते हैं कि अभी इंटेंट से हम क्या एक्शन करवाने जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने स्टार्ट एक्टिविटी और रिजल्ट मेथड को यूज़ करना है, स्टार्ट एक्टिविटी को यूज़ नहीं करना। तो यहाँ पे आपके पास दो चीज़ें इसके अंदर हम पास करते हैं, एक तो आपका इंटेंट होता है। ठीक है, अच्छा इस इंटेंट को हम इस तरह से पास कर देते हैं, इंटेंट डॉट क्रिएट चूज़र के नाम से। ये आपके पास एक पूरा फाइल पिकर बना के दे देगा। ठीक है, अच्छा इसमें आप पहले पास करते हैं इंटेंट और दूसरा आप इसको कोई कैरेक्टर दे सकते हैं और उस पर लिखा हुआ आएगा सेलेक्ट चूज़र। ठीक है, सेलेक्ट इमेज लिख देते हैं और ये एक टाइटल लिखा हुआ आ जाएगा। और दूसरा आप यहाँ पे एक रिक्वेस्ट कोड आपको देना है। अच्छा, रिक्वेस्ट कोड का क्या काम होता है, बेसिकली हम जब इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हम गैलरी में चले जाएंगे। अब गैलरी का आपके पास अलग एक्टिविटी है, वो ओपन होगी जिसके अंदर से आपने इमेजेस को सेलेक्ट करना है। अब वहाँ से वापस आप कैसे आएंगे अपनी एक्टिविटी के ऊपर, और जो कंटेंट आप गेट करके ला रहे हो वापस हमें कैसे मिलेगा, तो इस रिक्वेस्ट कोड के अगेंस्ट में मिलेगा। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट कोड मैं यहाँ पे रख देता हूँ 1। ठीक है, तो ये वापस इसी 1 के अगेंस्ट में हम उठाएंगे, या कोई भी रिक्वेस्ट कोड आप लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, कोई सा भी लिख सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप अपने घर से कहीं बाहर जाते हैं तो आपको अपने घर का एड्रेस पता होगा तो आप वापस अपने घर पे आ सकते हैं। ठीक है, वरना आपके लिए प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे सिर्फ इतना काम करने से हमारे पास क्या परफॉर्म होगा, इसको रन करते हैं और फिर उसके बाद चेक करते हैं कि इस पर क्या एक्शन परफॉर्म होगा। हमने पिकर बना दिया जिसकी मदद से हम इमेज को सेलेक्ट कर रहे हैं। अब हमने उसको इमेज व्यू के अंदर सेट भी करना है। और रिसीव कैसे करते हैं, उसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है ऑन एक्टिविटी रिजल्ट का। ठीक है, ये पहले से बना हुआ मेथड है, इसको आपने जस्ट ओवरराइट करना। ठीक है, ये क्या करेगा, ऑन एक्टिविटी रिजल्ट के ऊपर आपका जो डेटा था, जो कंटेंट था, वो लेके आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपके पास आप कंडीशन रख सकते हैं, इफ आपका रिक्वेस्ट कोड अगर इक्वल इक्वल है किसके, 1 के। ठीक है, एंड चलो एंड अगर आपका रिक्वेस्ट कोड किसके इक्वल इक्वल है, 1 के, क्योंकि रिक्वेस्ट कोड आपके पास क्या था, यही था। अगर तो रिक्वेस्ट कोड आपका इक्वल इक्वल है 1 के, तो आप क्या कर दो, एक URI बनाओ। अब URI गेट करना है उस इमेज का। अब वो URI कैसे गेट करना है, URI का एक ऑब्जेक्ट बनाया इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो इंटेंट करके ये उसका डेटा लेके आ जाएगा, जो इमेज है आपकी। तो डेटा डॉट गेट डेटा के नाम से मेथड होता है, ये आपको पूरा उसका URI बना के दे देगा। तो उसके बाद आप इसी URI की मदद से इस इमेज को, आपकी जो इमेज व्यू है, img डॉट सेट इमेज URI का मेथड होता है, इसके अंदर आपने URI पास कर देना है, तो आपके पास वो इमेज उस वहाँ पे सेट भी हो जाएगी। अब मैं दोबारा से इस एप्लीकेशन को रन करता हूँ। अच्छा यहाँ पे आता हूँ, इस इमेज को सेलेक्ट किया हमने, ये वाली इमेज है। अच्छा इसमें कोई गड़बड़ हुई है, एक सेकंड हम चेक करते हैं कि क्या गड़बड़ हुई है। अच्छा इसकी जगह मैं इस कंडीशन को थोड़ी देर के लिए हटा के डेटा नॉट इक्वल नल कर लेता हूँ।
पर फिर चेक करते हैं क्या होगा। ठीक है जी, गड़बड़ ये है कि हमने इमेज व्यू को इनिशियलाइज नहीं किया हुआ। इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी और डॉट आईडी डॉट, ठीक है। तो ये हमने इसको इनिशियलाइज नहीं किया था। आप पहले वाली कंडीशन के साथ भी जा सकते हैं, कोई मसला नहीं। अब मैं इसको रन करता हूँ। अच्छा, सेलेक्ट इमेज, और यहाँ से मैंने इमेज को सेलेक्ट किया तो आपके पास इमेज सेलेक्ट होके आ रही है, ठीक है। अच्छा, रिकॉर्ड तो कर रहा था मैं, नहीं हो रही थी क्या? अभी हुई है शो। अच्छा जी, अच्छा जी, पहली चीज़ हमने यहाँ तक ये काम किया कि ऑन एक्टिविटी रिजल्ट के ऊपर हमने उसी इमेज को जो हमने सेलेक्ट की वो हमने गेट किया। उसको गेट करने के बाद एक यूआरआई के अंदर कन्वर्ट करके यूआरआई बना के हमने इमेज के ऊपर उसको सेट किया। तो इसका मतलब बटन पे क्लिक करेंगे और जो भी इमेज आप सेलेक्ट करोगे वो यहाँ पे आ जाएगी। दूसरी चीज़, हमें बेस 64 स्ट्रिंग के अंदर इसको कन्वर्ट करना था। उसके लिए हमने एक अलग से मेथड बना दिया जो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, और इसमें हम बिट मैप का ऑब्जेक्ट पास करेंगे। अच्छा, बिट मैप एक वायद ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर आप किसी भी तरह की इमेज को रख सकते हैं, ठीक है। और इस क्लास के पास कुछ डिफरेंट एडिशनल मेथड्स भी हैं जिसके ऊपर हम उसी इमेज की मैनिपुलेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें स्ट्रीमिंग करनी पड़ती है। स्ट्रीमिंग कहते हैं सीक्वेंस ऑफ डेटा, ठीक है। उसमें किसी भी तरह का डेटा हो सकता है, टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है, वो बाइनरी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे यूज़ करना है बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम क्लास को। अब हमने बेस 64 में कन्वर्ट करना है, तो उससे पहले हमें कुछ काम करना है। फिर ये करने के बाद फिर आपके पास यहाँ पे बिट मैप, जो मैंने इसमें पैरामीटर रखा, ऑब्जेक्ट रखा हुआ ऊपर, इसके पास एक कंप्रेस का मेथड होता है। इसके अंदर बिट मैप, इसी के क्लास के पास एक मेथड है स्टैटिक कंप्रेस फॉर्मेट के नाम से। एक ऑब्जेक्ट है कंप्रेस फॉर्मेट के नाम से, और इसके पास एक जेपैग के नाम से प्रॉपर्टी है, ठीक है। जो आप जो जिस इमेज में भी आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। उसके बाद क्वालिटी आप अपनी मर्जी से रखना चाहते हैं, मैंने 100 पे रखी है, 100% पे। उसके बाद स्ट्रीम का आपने ऑब्जेक्ट पास करना है, यहाँ पे इसी स्ट्रीम क्लास का आप ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। तो उसके बाद उसको बाइनरी बाइट एरे के अंदर आप लेके आ जाओगे, तो यहाँ पे ये बाइट एरे बन जाएगा, ठीक है। बाइट एरे बनने के बाद फिर आप उसको बेस 64 के स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस बेस 64 इनकोड टू स्ट्रिंग का एक ऑब्जेक्ट है, ये क्लास आपके पास बेस 64, इसके पास इनकोड टू स्ट्रिंग का मेथड है। यहाँ पे आपने इसका एरे पास कर देना, ठीक है, यही बाइट, और दूसरा उसकी इनकोडिंग टाइप। तो यहाँ पे इनकोडिंग टाइप में उसकी डिफॉल्ट रख रहा हूँ, कुछ भी नहीं रख रहा बाकी। और यहाँ पे आप ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, तो यहाँ से आपने रिटर्न कीवर्ड लगा देना, तो क्योंकि ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। अब हम इसके अंदर हमने यहाँ पे रखा कि ये क्या पास करेगा, इसके अंदर हमने बिट मैप को पास करना। तो अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं एक बिट मैप का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ यहाँ पे, और इक्वल्स टू इसी यूआरआई के पास, सॉरी, यहाँ पे आपके पास एक मीडिया टाइप होती है, मीडिया क्लास है, ठीक है। इस क्लास के पास ये डिफरेंट होते हैं। अब मीडिया में से हम क्या चीज़ गेट करके ला रहे हैं, वहाँ से हमें एक्चुअल पाथ गेट करना है। अब एक्चुअल पाथ हम किस तरह से गेट करेंगे, उसके लिए यहाँ पे मीडिया के नाम से क्लास है, इस क्लास के पास ऑडियो भी है, वीडियो भी है, इमेजेस भी। तो हम जाएंगे इमेजेस के पास, ठीक है। फिर उसके पास डॉट, यहाँ पे गेट बिटमैप के नाम से मेथड ऑब्सोल्यूट हुआ हुआ है, लेकिन हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आप कंटेंट रिजॉल्वर के नाम से ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जब भी हम कोई बिल्ट इन चीज़ एक्सेस कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल वो कोई गैलरी में से इमेजेस हो सकती हैं, उसका पाथ हो सकता है, या कॉन्टैक्ट नंबर में से कोई भी चीज़ आप गेट कर रहे होते हैं, यहाँ तक कि आपका जो एसक्यूएलाइट भी होता है वो भी यहाँ पर कंटेंट रिजॉल्वर कहलाता है। तो हमारे पास एक गेट कंटेंट रिजॉल्वर के नाम से मेथड होता है जो इस चीज़ को गेट कर रहा होता है, और उसके बाद आपने कॉमा करके यहाँ पे अपना यूआरआई पास करना है, ठीक है, जो यूआरआई हमने ऊपर बनाया था। अच्छा, इसमें थ्रो का कीवर्ड ऐड है, इसलिए आपको कहेगा कि मुझे सराउंड कर दो ट्राई कैच के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आप इसी बिट मैप को इस में पास कर दोगे, यहाँ पे इमेज टू बेस 64 स्ट्रिंग, और इसके अंदर आप उसी बिट मैप का ऑब्जेक्ट पास करोगे, तो ये आपके पास अब ये फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग बन के आ गया। मैं यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा इसका नाम रख देता हूँ,
डी चले। अच्छा, अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ कि असल में हमारी इमेज की अब हालत क्या बन चुकी है। यहाँ पे पोस्ट के ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ और यहाँ पे आते हैं हम डी, ठीक है, और इसको रन करते हैं एक बार और देखते हैं कि हमारे पास base64 फॉर्मेट किस तरह का होता है। यहाँ आएंगे, यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करेंगे इमेज को, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप इसको रन करेंगे और आपके पास ये टोस्ट जो आया था इसमें एक टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा आपके पास। मैं इसकी लेंथ को थोड़ा लॉन्ग करता हूँ ताकि लॉन्ग टाइम के लिए ये शो हो जाए। तो यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ दोबारा से। अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं और सेलेक्ट इमेज, इस इमेज को सेलेक्ट किया और ये आपके पास जो टैक्स आ रहे हैं ये base64 टैक्स कहलाता है, ठीक है। जो सर भी यहाँ आप सामने कोड शो हो रहा है। मतलब यहाँ जब भेजेंगे, यहाँ पे भेजने के बाद वापस हम उसको जो htdocs है, htdocs के अंदर ही हम उसको एक इमेजेस का फोल्डर बना के अपनी इमेज को वहाँ सर्वर के ऊपर मूव कर लेंगे और उसका जो नेम होगा वो हम डेटाबेस के अंदर मूव कर लेंगे, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे ये काम करना है। अच्छा, ये काम करने के लिए अब हमें वॉली को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए हम यूज करेंगे जी वॉली। ओके सर। तो यहाँ पे आपके वाला तो पास आता है सर, वही आपने एक आएंगे। मेथड बनाना है ऐड स्टूडेंट के नाम से, और इसके अंदर आप स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का ईमेल, स्टूडेंट का इमेज, ये तीन आप पैरामीटर डिफाइन करेंगे। स्ट्रिंग रिक्वेस्ट के नाम से क्लास होती है, इसके अंदर आपने मेथड डिफाइन करना है पोस्ट का। ये जो यहाँ पे एम्प्टी छोड़ा हुआ है यहाँ पे मैं URI पास करूँगा, URL जो अपनी API होगी हमारी उसकी। उसके बाद ये इसके इवेंट होते हैं। एक इवेंट है जिसके पास ऑन रिस्पॉन्स का मेथड होता है, वहाँ से API से जो भी रिस्पॉन्स आता है वो यहाँ पे आ रहा होता है, और दूसरा अगर वहाँ से कोई एरर आएगा तो वो यहाँ पे आ रहा होता है, ठीक है। तीसरा, हम जो डेटा भेज रहे हैं वो आपने इस एनोनिमस ब्लॉक के अंदर उसको रखना है, ठीक है। ये गेट पैरम्स के नाम से मेथड होता है। इसके अंदर आपने ये मैप बाय डिफॉल्ट रिटर्न कर रहा होता है, तो की वैल्यू पेड में आपने यहाँ पे डेटा डिफाइन करना है। तो हैश मैप का ऑब्जेक्ट बनाना है और उसके बाद यहाँ पे कीज डिफाइन कर देना, उसके सामने जो आपने पैरामीटर्स डिफाइन किया और यहाँ से मैप को रिटर्न कर देंगे। उसके बाद आपने आना है यहाँ ऊपर और ptn सेव के ऊपर आपने इवेंट परफॉर्म करना है और यहाँ पे आप कॉल करेंगे ऐड स्टूडेंट का मेथड। अच्छा, ऐड स्टूडेंट का मेथड जब हम कॉल करेंगे तो ये तीन चीज़ें आपसे पूछेगा, नेम, स्टूडेंट ईमेल और स्टूडेंट इमेज। अच्छा, नेम हमारे पास कहाँ से आ जाएगा, वो आएगा ऊपर जो नेम टेक्स्ट फील्ड है हमारे पास, डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टूस्ट्रिंग, नेम आ गया। तो उसके बाद ईमेल है, ये यहाँ से आ जाएगी गेट टेक्स्ट डॉट टूस्ट्रिंग। अब तीसरी चीज़ है हमारे पास इमेज, इमेज कहाँ से आएगी, इसके लिए आपको एक ग्लोबल वेरिएबल रखना पड़ेगा। स्ट्रिंग इमेज के नाम से हमने एक वेरिएबल रखा इमेज, और यहाँ से इस इमेज को हम क्या असाइन करेंगे, यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग वेरिएबल हमने यहाँ पे बनाया था ना, तो उसकी जगह हमने इमेज रख दिया। तो जैसे ही वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो वो सारा कंटेंट इसके अंदर ले आएगा और आप यहाँ से तीसरा जो आर्गुमेंट है वो इमेज पास कर देंगे जो हमने ऊपर ग्लोबली रखी, ठीक है। उसके बाद आपने मैनिफेस्ट में जाकर अपनी परमिशन डिफाइन करनी है। परमिशन कैसे डिफाइन करेंगे आप, यूजेस परमिशन और इंटरनेट की आपने परमिशन डिफाइन करनी है। अच्छा, दूसरी इसमें आप परमिशन कर लें एक्सेस नेटवर्क स्टेट, और तीसरी आप परमिशन इसमें कर लें जितनी भी आपकी परमिशन है जिसमें वाईफाई और ये तमाम चीज़ें, ठीक है, जिसमें एक्सेस वाईफाई स्टेट है, जहाँ जहाँ से भी आपका इंटरनेट आ रहा होता है वो तमाम चीज़ें। और दूसरा, इसकी एक नेटवर्क ट्रैफिक के लिए आपने यूज़ करना है यूजेस क्लियर टेक्स्ट ट्रैफिक को ट्रू कर देना, ठीक है, ताकि आपकी रिक्वेस्ट प्रॉपर जाए। अच्छा, उसके बाद अब हम जब API को यहाँ पे एक्सेस करेंगे तो API के लिए हमें कुछ काम करना होगा। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे आके डॉलर नेम इक्वल्स टू डॉलर अंडरस्कोर, वहाँ से आपने की क्या रखी थी वो आपने यहाँ पे डिफाइन करनी है। तो वो हमने रखी थी नेम, N कैपिटल था उसका, और दूसरा हमारे पास एक है क्या नाम है उसका, ईमेल, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ईमेल आ जाएगी, तो ये ईमेल कर देंगे हम, ठीक है। और
उसके बाद यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जी इमेज। तो ये यहाँ पे इसकी हमने की जो रखी थी वो इमेज रखी थी। तो ये तीनों चीज़ें आपके पास आ गई। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आते हैं और मैं कनेक्शन बना लेता हूँ। अच्छा, कनेक्शन से पहले कुछ और काम कर लेते हैं। कनेक्शन से पहले इस इमेज को सेव करने के लिए मैं htdocs में जाता हूँ और API के नाम से हमारा फ़ोल्डर है और यहाँ पे इसी के अंदर मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ इमेजेस के नाम से। तो अपनी जो इमेजेस होंगी वो हम सारी की सारी यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप